धर्मेंद्र मलिक जी, छोटा सा इस पर रिस्पॉन्स समझिए। अमर जी, आवाज आ रही है आपको? मिस्टर सिंह को शायद आवाज हाँ जी, आ रही है जी। जो बोला त्यागी जी ने उस पर छोटा सा एक रिस्पांस दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बुलडोज करने के मामले में कांग्रेस भी पाक साफ नहीं है, लेकिन इससे बड़ी बात उन्होंने कही, पीएम ने कानूनों की वापसी कर दी है। सवाल सुनिए सर, पीएम ने कानून की वापसी कर दी है, आप लोग साथ मिलिए, आगे एमएसपी की लड़ाई में वो शामिल होने को तैयार है। छोटा सा रिस्पॉन्स। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने बीच में भी कहा था, देखो मैं वो विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं जो सवाल आपने शुरू किया, क्योंकि किसानों पे अगर अपन बहस रखेंगे तो किसान भाइयों के हित की बात होगी। अपन अगर दूसरे इश्यूज पे ले जाएंगे तो उनका कोई मतलब, उनको लगेगा कि ये लोग एमपी लोग हैं और बातें करते हैं। मैं इस डिस्कशन को किसानों पे रखना चाहता हूं। हम वो वापसी का बिल्कुल समर्थन करते हैं, लेकिन हम कह रहे थे कि हम उस पर कोई छोटा छोटा 2-2, 3-3 मिनट कुछ बोलना चाहते हैं, उसकी सिर्फ अनुमति दे दीजिए। हमारा कहना है कि वो अनुमति देने में क्या आपत्ति थी, उतनी भर बात थी। और स्पीकर साहब अगर एक 2 घंटे टोटल अलाउ कर देते, 10-20 सांसद 2-2, 3-3 मिनट बोल देते तो क्या नुकसान था। ऐसी भी जिद करने की डेमोक्रेसी में मेरा कहना कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि किसान तो आज भी ये रिपील होने के बाद भी वो अपना एमएसपी का मुद्दा, दूसरे मुद्दे उठा ही रहे हैं ना, तो हम भी बोल देते, क्या नुकसान था उसमें। ठीक है, लौटेंगे हम इस पर जल्दी से। धर्मेंद्र मलिक जी, आपका रिस्पांस, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है फौजिया खान, जो की प्रवक्ता है और सांसद भी एनसीपी की तरफ। जल्दी से मलिक साहब, एक रिस्पांस आपसे। 26 जनवरी क्यों याद दिला रहे हैं रूडी जी की पार्टी को, सरकार को? नहीं, 26 जनवरी नहीं, वो तो ये कहा है कि भाई बहुत लंबा समय हो गया, 26 जनवरी भी नजदीक आ रही है, तो 1 साल से भी ज्यादा हो गया, तो इससे पहले मसले निपटाइए। और देखिए, मैं आपको बताऊं रूबिका जी, जो हुआ है उसका सब स्वागत है। बहस हुई नहीं हुई वो एक अलग विषय है, लेकिन शुरुआत हुई है बहुत छोटी छोटी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मीडिया, तमाम लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े दिल के हैं, हम भी कहते हैं कि बड़े दिल वाले हैं, तो थोड़ा सा दिल और बड़ा दिखाइए ना। आप कह दीजिए एमएसपी गारंटी कानून होगा, उसके फॉर्मेशन क्या होगी, ये होता रहेगा, साल भर 6 महीना जो भी लगेगा लग जाएगा। तो थोड़ी छोटी छोटी बातें बची हुई हैं, प्रधानमंत्री जी किसी को सौंप दें कि किसानों से बात करके मसले निपटाइए। देखिए, अब हम भी घर जाना चाहते हैं। और देखो, आशंका हमारी फिर भी वही है। क्यों आशंका थी, आप ये रूडी जी ने बता दिया। इन्होंने कहा कि पेस्टिसाइड बिल किसान के लिए है, हम उसको लाना चाहते हैं। पेस्टिसाइड बिल पार्लियामेंट्री कमेटी में कांग्रेस के समय जब आया तो हमने 2 बार उसमें पेश हुए। हमने कहा कि ये तो पूरा कारपोरेट को लेकर बनाया है, तो आज भी किसानों के हित का बिल है। पेस्टिसाइड बिल हित का है या उस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ये तो देखने के बाद पता लगेगा, लेकिन हमारे सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो आज भी कोई चर्चा है किसी संगठन से? बिल्कुल भी नहीं की। और फिर वही बवाल होगा, राकेश टिकैत जी के मुंह से आपने सुना होगा कि सीड बिल है, पेस्टिसाइड बिल है। हम यही तो चाहते हैं कि आप एक बार टेबल पे बैठिए, किसानों के तो मसले बहुत हैं। आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि यही सब बातें थी। जो दूसरी बातें हैं उस पर हम कंटिन्यूटी बनी रहे, एक ऐसा फॉर्मेशन हो जाए कि आगे भी जो किसानों के मसले आते रहेंगे, कोई समय, कोई बात, कोई बातचीत करने वाला एक आदमी तय हो जाए। तो हमें तो लगता है कि यही तो एक दिक्कत है कि जो बिल आते हैं उस सेक्टर से नहीं पूछा जाता। ये तो बहुत लंबे समय से 2 बिल पड़े हुए हैं, सीड बिल और पेस्टिसाइड बिल। रूडी जी का इससे मैं जवाब लूंगी सभी के आरोपों का, लेकिन फौजिया जी के पास एक बार आते हुए उनसे पहले रिस्पांस ले लूं। चर्चा सरकार ने नहीं की है, इसको लेकर विपक्ष का गुस्सा है, लेकिन सरकार का पक्ष यह है कि यही आंदोलन था, तीनों कृषि कानूनों की वापसी की ही मांग थी, वो हमने मान ली है। फौजिया जी। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष हो या सरकार हो, अंत में वो जनता के लिए जवाबदेही है। और अगर सरकार सवाल सुनना नहीं चाहेगी तो जवाबदेही कैसी होगी? सवाल बहुत थे आज, जो पूछने थे सवाल वो ये पूछने थे कि वो जो 700 किसानों की मौतें हुई है उसका क्या। ये सवाल पूछना था कि जो हमारे होम मिनिस्टर है उनका बेटा जो किसानों की हत्या के आरोप में आज जेल में बंद है उसका क्या। सवाल ये पूछना था कि एमएसपी का क्या होगा। आपने जब पहले ये कानून पास किया
तब भी आपने चर्चा करने से इनकार किया। नो डिवीजन, नो डिस्कशन, आपने अपने बल पर पास करने की शुरुआत की। कोई स्टेक होल्डर्स को आपने लिया नहीं। हम यही कह रहे थे कि जॉइंट सिलेक्ट कमेटी को जाने दीजिए, एक्सपर्ट से बात कीजिए, स्टेक होल्डर्स से बात कीजिए और फिर ये कानून पास कीजिए। तब भी नहीं किया गया। आज भी हम कहते रह गए कि जनता का सवाल है। विपक्ष कोई पर्सनल बात करने के लिए नहीं आता है संसद में। लेकिन इस सरकार का रुख ये है कि एक तो सवाल का जवाब देने से कतराते हैं और दूसरा बदनाम कर देते हैं। किसी ने सवाल पूछा तो वो आतंकवादी बन गया, किसी ने सवाल पूछा तो उसको जेल में डाल दिया, किसी ने सवाल पूछा तो उसकी शायद हत्या भी हो जाए। इस तरह का एक सिलेक्टिव अप्रोच सरकार के तरफ से चलता था। कुछ लोग हैं, कोई टीवी के एक्ट्रेसेस है, कुछ भी बोलने चल जाता है। और अगर एक सांसद वेल में आ जाए प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई चर्चा करने दो, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है।